हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। बिल्कुल पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर, ये क्या होता है? देखिए, ये जो प्रेशर है ना लाइफ में, हम पैदा हुए हैं, जब तक हम रहेंगे ये तो प्रेशर हर जगह हर बात में रहता ही है, रहेगा। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, ठीक है ना। हमारी पेरेंट्स की या फिर हमारी खुद की एस्पिरेशंस का प्रेशर हमारे ऊपर होता है। आप दूसरों को छोड़िए, सोसाइटी को छोड़िए, पेरेंट्स को भी छोड़िए, सबको छोड़िए, लेकिन आपकी खुद की जो एस्पिरेशंस हैं उनका प्रेशर भी हमारे ऊपर होता है, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन पीयर प्रेशर क्या होता है, इसको समझिए। पीयर प्रेशर होता है जब आप स्कूल में, कॉलेज के अंदर, जब आप क्लास में होते हैं या पढ़ रहे हैं आप वहां पे, ठीक है ना, तो दोस्तों के व्यवहार का जो आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस आता है उसको पीयर प्रेशर कहा जाता है। और वे दोस्त, अगर आप उस इन्फ्लुएंस में आते हैं तो आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हो, और अगर आप उस इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो तो वो आपको इंफीरियोरिटी फील करवाते हैं और उसके बाद आपका एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाता है ग्रुप से। ये होता है पीयर प्रेशर, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। आप स्कूल के अंदर हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें क्या, उनका अलग टाइप का प्रेशर होता है। वहां पे अपने बात कर रहे हैं आपस में, इसे मेरी पेंसिल ले ली, ये वो एक अलग चीज है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, स्पेशली 6 से के बाद और 12 तक आते आते ये प्रेशर बहुत क्लास बाय क्लास थोड़ा बढ़ता चला जाता है। हम लोग जब स्कूल में थे हमारे समय पे भी था, लेकिन वो अलग टाइप का प्रेशर था। अभी क्या है, अभी वो प्रेशर बिल्कुल बदल गया है। आप जितना टाउन या गांव देहात में होते हैं वहां पे अलग टाइप की प्रेशर होता है, लेकिन जैसे आप सिटीज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो वहां के रहन सहन का, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का प्रेशर बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर आ जाता है। और आजकल तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो बन गए हैं ना लोग, किस तरीके से क्या चीज हो, जो कूल एक सिस्टम बन गया, कूल, उसकी वजह से सब चीजें बड़ी खराब हो गई हैं, टू बी वेरी फ्रेंक। तो क्लास के अंदर क्या है, अगर कोई बच्चा, समझिए स्कूल के अंदर ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं और हो रही हैं, किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आपको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप उनके साथ, समझिए कि बंक किया स्कूल से, क्लास बंक की, और आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो आपको इंफीरियर फील करवाएंगे और आपको बोलेंगे अरे ये तो मॉडर्न नहीं है, या ये तो क्या नाम है, ये तो मम्माज गर्ल या पापाज बॉय, ये तो इस टाइप का, इसे छोड़ो। अब यहां पे क्या किया जाए, डिपेंड करता है पेरेंटिंग कितनी स्ट्रांग है और आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है। या तो आप उनसे प्रभावित होइए, या आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, या आप उन्हें प्रभावित कीजिए। ये 3 चीजें जो जिंदगी में हमेशा होती हैं, राइट। और कैसे होता है, मैं आपको अपने अपने एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे स्कूल में हुआ था ये लड़कियों ने, आप सोचिए, इमेजिन, लड़कियों ने ये बनाया प्लान कि हम लोगों को सिगरेट पीनी है। ये देखिए आप, लड़कियों ने प्लान बनाया कि अरे, और एक बात और होती है कि अरे हम लोगों को क्या करना है कि लाइफ है, एक ही तो लाइफ मिली है, वी हैव टू एंजॉय, एक बार आए हैं जिंदगी में, मजे करने हैं हमको लाइफ में। अरे, तो लड़कियों ने प्लान बनाया कि सिगरेट का एक एक कश लगाएंगे। मुझे ये बात पता चली, मैं इन्फ्लुएंस में नहीं आई कभी। किस वजह से, क्योंकि मेरा ना क्या फादर का और या पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में बहुत था। मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, हैं, उनको मतलब मैं हर चीज बताती हूँ, है ना। और क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लुएंस में मैं नहीं आ पाई, उस तरीके के इन्फ्लुएंस में जो गलत तरीके से ले जाता है बच्चों को, राइट। अब लड़कियों ने प्लान बनाया, सिगरेट पीते हैं। मुझे पता चला, मैंने घर पे आते ही सबसे पहले अपने फादर को ये बात बताई। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है। अब क्या है कि ये चीज अगर आप, क्योंकि स्कूल के डिसिप्लिन या उससे रिलेटेड ये चीज ऑफ कोर्स है, लेकिन ये बात आप, फ्रेंड्स ने बताया है आपको, तो ये बात आप एक तरीके से ये नहीं कर सकते हो कि जाके आप टीचर से बोलो कि अरे ये बच्चे सिगरेट पी रहे, है ना। वो चीज भी एक तरह से वैसी हो जाती है कि आपको बिल्कुल एक वो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो मेरे फादर ने बोला कि तुम देखो, है ना, देखो ये किस हद तक चलता है। हालांकि जब ये सब हुआ
तो मैं उसमें मतलब मैंने नहीं देखा ये कब चीज़ें इन लोगों ने करी, क्लास के अंदर करी या स्कूल के बाहर करी या कैसे करी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। और वो हुआ भी, कब हुआ कैसे हुआ ना मैंने उसके बारे में पूछा किसी से ना कैसे, लेकिन उसके बाद मैंने फिर चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस किया कि वो चीज़ सिर्फ एक ही बार हुई, उसके बाद उन लोगों ने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। समझ रहे हो आप लोग बात को? ये प्रेशर होता है। अब ये प्रेशर बढ़ गया है, या तो आप उस चीज से प्रभावित होइए या आप उस ग्रुप में शामिल होइए, नहीं तो आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। ये स्कूल लेवल तक इतनी बातें हो गई हैं। और स्कूल लेवल पे एक और मजेदार चीज है जो मैं आजकल देख रही हूं, अगर लड़कियां सॉक्स पहनते हैं ना, सॉक्स, अगर लड़कियां वो जो सॉक्स आते हैं, पहले तो लंबे आते थे, लेकिन अभी लड़कियां क्या करते हैं, अगर आप लंबे सॉक्स पहनते हो तो क्या हो जाता है, बहन जी बन गए आप। और अगर आप उनको फोल्ड करके, है ना, और नीचे तक बिल्कुल रखते हो तो आप कूल बन गए। अब सोचिए ये माइंडसेट, इसको पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि आप स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हो या आप कूल दिखने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। दूसरी चीज आती है कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर सबसे पहली चीज आपका ड्रेस, क्योंकि स्कूल में तो क्या है कि आपको यूनिफॉर्म में जाना होता है, कॉलेज में क्या आपको आपकी ड्रेस वो कूल होनी चाहिए। समझिए कि आप सूट सलवार में चले गए या पजामी, सूट पजामी में चले गए और कुछ लड़कियां टॉप सूट में आ रही है, तो आप अपने आप को इंफीरियर फील करने लगोगे, अरे यार ये तो इसमें आ रही है, मैं तो इसमें आ रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद उनके बॉयफ्रेंड्स बन जाएंगे, या लड़कों के वो अलग तरीके की दोस्त बन जाएंगी, फिर मोबाइल्स, फिर लाइफ स्टाइल, है ना, जाना किसी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में वहां पे खाना खाना, एसेसरीज पहनना, ये क्या होता है, ये सब प्रेशर में आता है। आपको वो प्रेशर, और फिर वो प्रेशर फील करवाए, अरे ये इसको क्या पता, अच्छा तेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं है क्या, हाँ 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 हाँ, अरे हम लोग वहाँ पार्टी में जा रहे, तू तो आएगी नहीं ना, तेरे पेरेंट्स तो अलाउड नहीं करेंगे ना, अच्छा अरे बेचारी बताओ इसके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ अरे पता है रात हम लोगों ने इतने टाइम तक बात करी, तुझे नहीं पता ना, तू यार ये पता बहुत, तू तो इससे वो रह गई, तुझे नहीं पता यार, तो इतना क्यों पेरेंट्स के कंट्रोल में रहती है यार, एंजॉय कर अपनी लाइफ को, एक ही बार मिलता है ये टाइम, इसको छोड़, ऐसे मत कर बिल्कुल। और पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स तो बोलते ही हैं, हर चीज पेरेंट्स को नहीं बताई जाती है। बच्चों ये बिल्कुल गलत है बातें, ये आपको लुभाया जाता है। और आप देखिए अभी क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेज के, मतलब जो एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो नेशन डेवलपमेंट में कुछ कर सकते हैं, है ना, और क्या हो रहा है, ड्रग्स। और ये इसी तरह से स्टार्ट होती हैं, बहुत लड़कियां इस जाल में फंस जाती हैं, और उसके बाद वो फिर ड्रग्स और फिर प्रोस्टिट्यूशन और फिर उसका एंडलेस एक्सप्लॉयटेशन। इसका एक समाधान है, सिर्फ एक समाधान, पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं बच्चों। अगर आप कोई गलती करोगे तो वो आपको डांट लगाएंगे, लेकिन वो आपके भले के लिए डांट लगाएंगे। कोई भी बात है, आपको किसी चीज के लिए कुछ पूछना है, कुछ भी करना है, कोई भी बात है, आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए प्लीज। और इस गलत ये जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल भी नहीं है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अरे आपको कपड़े पहनना सिखाया जा रहा है, आपको डांस के मूव सिखाए जा रहे हैं, आपको करियर इसी चीज में बनाना है क्या, बनाना है तो इट्स ओके, आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है तो इट्स ओके, आपको डांसर ही बनना है तो इट्स ओके। लेकिन क्या सभी भारत के ना बच्चे जो है डांसर बनेंगे, क्या सभी फैशन डिजाइनर बनेंगे, नहीं, ये आप लोगों को तय करना है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको देखा था आप लोगों ने, गूगल कीजिए, जो अभी बच्चा है जिनको नहीं उनके बारे में इतना पता होगा, गूगल कीजिए उनको, क्या थे वो, है ना। अच्छे कपड़े पहनना एक अलग बात होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस होके, और मैं देखती हूं लड़कियों को आंख मारती हैं, मतलब हो सकता है आप लोग इस चीज को कूल बन के आएंगे, हम ये कूल का जो सिस्टम है ना, ये होते होते हम वल्गर बन गए हैं। समझ रहे हो आप लोग, वल्गैरिटी आ गई है सिस्टम के अंदर, बहुत ज्यादा बच्चे वल्गर बन गए। फोटो खिंचवाएंगे या तो एक आंख बंद रहेगी या जीभ बाहर निकली रहेगी, और मुझे इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमको बचपन में ही सिखाया जाता था कि आपको जीभ नहीं निकालनी है अननेसेसरी, आपको आंख नहीं मारनी है, ये वैल्यू सिस्टम है। और अभी क्या हो गया, बिना जीभ या आंख मारे तो फोटो ही नहीं खिंचता है, या तो जीभ बाहर निकली रहेगी, आंख एक बंद रहेगी। अरे व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट कूल, एब्सोल्युटली, दिस इज वल्गर, दिस इज वल्गर। तो प्लीज इस पेयर प्रेशर के चक्कर में आके और कूल दिखने के चक्कर में आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को हार्म कर रहे हैं, वो मत कीजिए।
है ना, अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है बच्चों। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं मतलब ये जो एक सिस्टम है कि नहीं मतलब ये हमें अच्छा दिखना या ये यस ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक वो अच्छा लगता है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज इसे देखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या है कुछ नाच गाने के और जो वल्गर टाइप के जो होते हैं ना डांस मूव्स, उसको देखना मतलब देखने में उसको कितना भी देख लेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो उसको एकदम से छोड़ देते हैं। तो आई होप शायद आपको कुछ सीखने को मिले। और प्लीज डू नॉट हार्म योर सेल्फ। आप रिसोर्स हो इस देश की, रिसोर्स। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर।